जिस रूप से मैंने जनता के बीच धरातल पर लाने का काम किया है, उसी तरह से अगले चुनाव में भी मैं सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को उसके नीति नियम और कानून के तहत जनता के बीच अपने ढंग से धरातल पर रूबरू उतार करके ये साबित कर देंगे कि सरकार की ये प्लान है और ये आपके लिए है और ये आपके बीच आ गई है। ये मेरे कार्य करने की शैली पर निर्भर करता है। मेरा अपना कार्य करने का शैली है। मैं अपने कार्यकलाप को किस ढंग से उतारूंगा ये मेरी क्षमता पर निर्भर करता है और मैं अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से समझता हूँ। मैं उतर जाऊंगा, खरा उतरा हूँ तभी तो फिर मैदान में आने का कोशिश। जनता मेरे व्यवहार, मेरे चरित्र, मेरे कर्म और योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर पहुंचाने का जो मैंने काम किया है, इस एजेंडा से मैं फिर जनता के बीच आया हूं और जनता मुझे इस बार भी पसंद करेगी। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज बिहार की चुनाव जो है वो सरगर्मी पे है और सारे प्रत्याशी अपने पर्चा दाखिला करने में लगे हुए हैं और जनता जो है सभी प्रत्याशियों से उम्मीद लगाए बैठी हुई है। तो इसी दौरान आज डेली लाइव न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज कुटिया के वर्तमान मुखिया पाशुपति देवी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं पाशुपति देवी जी के पुत्र सह प्रतिनिधि मणि बहादुर सिंह जी है, जो कि वर्तमान बीडीसी है और उप प्रमुख भी है। जी हाँ, और इस बार ये अपने माता श्री जी का पर्चा दाखिला जो है वो मुखियाई में और अपना पर्चा दाखिला जो है बीडीसी में करने के लिए उत्सुक है। तो आइए आज हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर पर्चा दाखिला कर रहे हैं तो आगामी चुनाव 2021 में क्या एजेंडा लेके ये आए हुए हैं और कैसे जनता इनका समर्थन करेगी। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बिहार की चुनाव सरगर्मी पे और सारे प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है, इस बीच जनता आपसे उम्मीद लगाई बैठी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में आने के बाद आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? जरूर, जितना कुछ संभव हो पाएगा सरकार के नीति और नियम के अनुसार उतना खरा उतरने का कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल में भी जो सरकार की योजनाएं थी जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास मैंने किया है, उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं रखा। आप दो पद लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि मुखिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और खुद आप बीडीसी है, उप प्रमुख भी है, पूरे प्रखंड का दायित्व भी आप संभाल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव 2021 में आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे। ये मेरे कार्य करने की शैली पर निर्भर करता है। मेरा अपना कार्य करने का शैली है। मैं अपने कार्यकलाप को किस ढंग से उतारूंगा ये मेरी क्षमता पर निर्भर करता है और मैं अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से समझता हूँ। मैं उतर जाऊंगा, खरा उतरा हूँ तभी तो फिर मैदान में आने का कोशिश किया। तो फिर क्या एजेंडा लेकर आप मैदान में आए हुए आगामी चुनाव 2021 के? मेरा एजेंडा है मेरा कर्म और मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार और मेरा विधि और व्यवस्था। मैंने जनता के बीच सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का जिस रूप से मैंने जनता के बीच धरातल पर लाने का काम किया है, उसी तरह से अगले चुनाव में भी मैं सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को उसके नीति नियम और कानून के तहत जनता के बीच अपने ढंग से धरातल पर रूबरू उतार करके ये साबित कर देंगे कि सरकार की ये प्लान है और ये आपके लिए है और ये आपके बीच आ गई है। तो जनता क्या उम्मीद लेकर आपको मतदान करेगी आगामी चुनाव 2021 के लिए? जनता मेरे व्यवहार, मेरे चरित्र, मेरे कर्म और योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर पहुंचाने का जो मैंने काम किया है, इस एजेंडा से मैं फिर जनता के बीच आया हूं और जनता मुझे इस बार भी पसंद करेगी। मान लीजिए जनता आपको पसंद करती है और फिर पुनः आपको बीडीसी जिता देती है और मुखिया का चुनाव जिता देती है, तो आप अपने कुटिया पंचायत के लिए सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्य है जो जीत कर आप करेंगे? ऐसा लगता हो कि इस कार्य को मैं पूरा करूंगा चुनाव जीतने के बाद। सबसे पहला काम है जनता में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास और राशन अधिक से अधिक मुहैया करा दिया जाए।
ये मेरा सरकार के नियम के तहत पहुंचाने का काम रहेगा। इस पर अहम भूमिका रहेगी। मेरा सबसे बड़ा एजेंडा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को आवास और भूमिहीनों को राशन दिलवाने का। काफ़ी सराहनीय पहल है। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके कुटिया पंचायत की जनता भी देख रही है और आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने कुटिया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश कोई नया नहीं देना है। जनता को मैंने संदेश दे चुका है। यह कुटिया पंचायत में चुनाव विचारधारा का होने जा रहा है। जनता अपना प्रतिनिधित्व एक अच्छे सज्जन और शरीफ व्यक्ति के बीच करना चाहती है और मेरा यही संदेश है कि अगर मेरे अंदर यह चीज़ हो तो आप मुझे पसंद करें। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी कुटिया पंचायत से होड़ में लगे हुए हैं। ये तो प्रत्याशियों की अपनी इच्छा है, प्रजातंत्र है, लड़ने का सबको अधिकार है। सब लोग अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ये तो जो प्रत्याशी मैदान में है वो अपना होड़ तो लगाइबे करेगा। तो वैसे प्रत्याशियों के लिए आपकी क्या राय है? उनके लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि वो अपने दिशा में दौड़ रहे हैं, अच्छी तरह से दौड़े। पिछली बार आपकी वोट जीत जो है कितने मतों से हुई थी? पिछली बार मेरी जीत 13 मतों से हुई थी। इस बार आपको क्या लगता है कि कितने मतों से आपको कुटिया पंचायत की जनता जिताएगी? अब इस पर तो बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, ये तो जनता की का निर्णय है। फिर भी कुछ आकलन होगा कि कितने मतों से जीतेंगे इस बार? आकलन तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मत है जनता की, विचार है जनता का, अधिकार है जनता का, अदालत है उसकी, फैसला है उसका, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। तो जनता किस तरह से आपको अपना लाड़ प्यार देगी और किस तरह से फिर 2021 के चुनाव में आपको पुनः दोनों पदों से सुशोभित करेगी? जनता के बीच जाने के बाद मुझे यह लग रहा है कि जनता मुझे लाड़ प्यार दे रही है। जी। जब मैं जनता के बीच जाता हूं, अगर कोई शिकवा शिकायत कोई गिला अगर जनता मुझसे नहीं करती है तो मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझसे प्रसन्न है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे उप प्रमुख सह भावी मुखिया और वर्तमान मुखिया पुत्र सह प्रतिनिधि मणि बहादुर सिंह जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि पिछली बार तो जीत इनकी 13 मतों से हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से जनता का रुझान है, इनके कहने के अनुसार रिकॉर्ड मतों से जनता इनको जीत दिलाएगी। तो इनके प्रति और कुटिया पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को देते रहूँगा। चैनल पे बने रहिए। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।